कि डराया गया। अभी मैं वो जिक्र करूंगा जिसके बारे में जब मैंने पिछली बार कहा तो आतिशी जी बार बार पूछ रही थी नाम, उस पर भी आएगा मामला अभी। और मैं आप लोगों से भी अनुरोध करता हूं, आतिशी जी ने कहा हम सारे विधायक इनके अनुमोदनों का, इनके संशोधनों के बारे में बातचीत करें। मैं अपनी इस बिल के संदर्भ में अपनी चर्चा में यह जरूर कहना चाहता हूं कि हम सबको इस बात को याद रखना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के गारंटियों से बंधे हैं और मुख्यमंत्री जी की राजनीतिक इच्छा शक्ति से बंधे हैं। आप भी अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट करिएगा, क्योंकि लवली जी ने जो बात आपको बताई है उसे गिरहे बांध लीजिए। ऑन द लाइटर साइड, लोग कहते हैं ना अपने साथ एक जरा ज्यादा अनुभवी व्यक्ति को बारात में लेकर जाना चाहिए, ऐसे लवली जी ने आपको बताया है। अगर सुनिए अभी आपको सब मिलेगा, आप लोगों ने जो जो कहा है हर चीज का जवाब मिलेगा, बस सुनने की ताब रखिएगा। सुनने की, अभी देखते जाइए, देखते जाओ, अभी देखते जाओ। तो जो इन्होंने कहा कि कुछ सीख लो, गिरह बांधनी चाहिए आपको भी। विपक्ष के लगभग 10-12 लोग बोले साहब, 2 लोगों ने बिल के क्लॉजेस का जिक्र किया संख्या के साथ। झा साहब ने 2 क्लॉज का जिक्र किया, माननीय नेता विपक्ष ने 1 क्लॉज का जिक्र किया। बाकी तो बिना पढ़े रिटॉरिक्स में बोले जा रहे हैं। अब जब मैं बताऊंगा तो शोर मचाएंगे। बत कही, आप समझेंगे इस बात को, पूर्वांचल के है ना, बत कही और होती है। यह सदन बत कहियों पे नहीं चलता है, यह सदन बत कहियों पे नहीं चलता है। और यह भी सच्चाई है, जब स्टेटस को टूटता है तो फ्रिक्शन होती है। जब स्टेटस को टूटता है ना तो फ्रिक्शन होती है। 10 साल से दिल्ली के मालिक बने बैठे थे, स्टेटस को टूट गया। शिक्षा की क्रांति की बातें होती थी, आज एक एक करके जब खुल रहा है तो स्टेटस को टूट गया। ये फ्रिक्शन उत्पन्न हो रही है। इसलिए बतकहियों में माहिर विपक्ष ने तो टिफिन घर को भी फांसी घर बता दिया था। टिफिन घर को भी फांसी घर बनाने वाले अब इस बिल पर ये क्या चर्चा करेंगे। मगर हमारा कर्तव्य है दिल्ली की जनता को एक एक चीज की असलियत बताना। हमारी आप आलोचनाएं करें इस विधेयक के संदर्भ में, इसके इंटरप्रिटेशन पर कुछ भी कहें, विपक्ष के दावे उन अभिभावकों का अपमान है जिसका आप भी प्रतिनिधित्व करते हो। इसलिए आपके लिए विशेष तौर पे मैं शायर वसीम बरेलवी का शेर लाया हूं। झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, झूठ वाले कहीं से कहीं बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और मैं था कि सच बोलता रहा। एक एक धारा आपको एक्सपोज करेगी। मगर पहले कुछ बातें आदरणीय अध्यक्ष जी आपके समक्ष, आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को बताना चाहता हूं। जब यह बिल प्रस्तुत होने लगा, उससे पहले जैसा आम आदमी पार्टी का एक आतिशी जी अभी से प्लानिंग हो रही है जाने, ऐसा तो नहीं है ना? हाँ बस हाँ चिंता कह रहे आशीष सूद, आतिशी जी ने कहा, फिर डिप्टी सीएम, फॉर्मर डिप्टी सीएम ने कहा, आशीष सूद ने प्राइवेट स्कूल को आश्वासन दिया है एक ऐसा ऑर्डर निकलेगा जिससे हर प्राइवेट स्कूल को 10% फीस बढ़ाने की अनुमति मिल जाएगी। यह उसकी कटिंग से साफ। दिल्ली की जनता को झूठ फैलाया गया कि हम 10% फीस बढ़ा देंगे। बताइए इस बिल में कहीं लिखा हो 10% फीस बढ़ा दिया जाएगा? अरे रुको तो सही ना, वो भी बता रहा हूं। अरे भाई साहब रुको तो सही। फिर कहा गया, अरे सुन तो लो, अरे
आप सुनो, 10 साल में कहा गया, 10 साल में अभी नेता प्रतिपक्ष, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष जी कह के चुकी, 10 साल में प्राइवेट स्कूलों ने फीस नहीं बढ़ाई। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने ऑनलाइन इनविटेशन मंगाए फीस वृद्धि के लिए, किस किस को बढ़ानी है। और सुनने की ताब रखिएगा, 2016-17 में 30 स्कूलों को 160 में से, 17-18 में 60 को, कोविड में भी 20-21 में 94 स्कूल्स को, और 21-22 में 195 स्कूल को, 22-23 में 145 स्कूल को फीस बढ़ाने की अनुमति आपने दी है। आपने दी है अनुमति, आपने दी है, चुन चुन कर दी है, मन मर्जी से दी है। और कौन से ऑडिट चेक कर रहे थे? आपके जमाने में डीएसीआर 1973 के ऑडिट के मामले में कहा जाता था जोन में 5 स्कूल का ऑडिट कर लो, 15-75 स्कूल का ऑडिट होता था, और बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं साहब। मजे की बात है आदरणीय अध्यक्ष जी, कृपया आप ध्यान दें, 2023-24 में 262 स्कूलों ने अप्लाई किया, इनके कहे अनुसार फीस वृद्धि के लिए 19 को अप्रूवल दी, बाकी पे कोई फैसला ही नहीं किया। 24-25 में 244 स्कूलों पे ने अप्रूवल मांगी, एक को भी अप्रूवल नहीं दी, कुछ नहीं किया, फाइलों पर बैठ गए, फाइलों पर बैठ गए। और क्यों बैठे वो अगले कुछ पन्नों में आपको निकाल कर दिखाऊंगा, क्यों बैठ गए ये लोग। बातें करते हैं कि इनके जमाने में तो फीस नहीं बढ़ी, ये तथ्यात्मक रूप से है। इनमें से कोई भी तो नहीं कह सकता लवली जी आपने ठीक कहा, आधों को तो पता ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं रहने दिया। आतिशी जी ने ये क्राइम में शामिल थी, उसमें इन्होंने बढ़ने दी, कोई जवाब किसी के पास नहीं है। और इन 260 स्कूल क्यों करते थे अप्लाई? दिल्ली में तो 1733 स्कूल है, 1700 से ऊपर स्कूल है, वही क्यों अप्लाई करते थे? बाकी फीस जो बढ़ा रहे थे उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इसके ऊपर आम आदमी पार्टी के पास कतई कोई जवाब नहीं। एक अनऑथोराइज्ड कॉलोनी में नजफगढ़ में 2000 रुपए फीस पर एक व्यक्ति पढ़ा रहा है, स्कूल चला रहा है, उसने रातों रात बिना किसी कागज के, बिना किसी देखरेख के फीस कर दी 2420% वृद्धि हो गई उस गरीब के बच्चे को, क्योंकि इन्होंने वहां स्कूल नहीं बनाए, उसे अंग्रेजी पढ़ानी है, अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है, उसकी इनके पास कोई रोक टोक, कोई कागज पत्तर, कोई पद्धति, कोई तरीका ही नहीं है। 1700 के लगभग प्राइवेट स्कूल हैं, आपके पास 236 स्कूल एट दी मोस्ट आपके कहने पर फीस वृद्धि का एप्लीकेशन लगाते थे। क्यों? व्हाट वाज गोइंग ऑन, वो मैं बताता हूं आपको व्हाट वाज गोइंग ऑन। अभी आतिशी जी ने कहा कि साहब, नहीं, पहले एक बात अध्यक्ष जी आपको और बताना चाहता हूं, सिलेक्ट कमेटी बड़ी बातचीत चल रही है, जीएसटी बिल के बारे में भी बात हुई है। 2020 से 25 के बीच में आप हैरान होंगे, आप में से कई लोग, माननीय लवली जी कई साल विधायक रहे, मंत्री रहे,